हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। अब आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th क्लास एनिमल किंगडम। अभी तक हम लोग एनिमल किंगडम में बहुत कुछ जान चुके हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप मुझे 11th फाइलम का नाम बताएंगे। एक से शुरू करेंगे, पॉरीफेरा से शुरू करेंगे और कहां तक आएंगे, कॉर्ड तक हमको लिख के बताएंगे, राइट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है फाइलम नंबर 11 कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब क्या होगा, एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड, यानी कि इस फाइलम में जो भी एनिमल आएंगे उनके पास क्या होगा, नोटोकार्ड होगा। इस फाइलम में जो भी एनिमल्स आएंगे उस फाइलम में क्या होंगे, नोटोकार्ड होगा। क्लियर है। नोटोकार्ड का मतलब क्या होता है, वर्टिब्री। नोटोकार्ड का मतलब क्या होता है, वर्टिब्री होगा। ओके, देखिए इसकी कॉमन फीचर हम शुरू से बात करते हैं। एक कॉमन फीचर पढ़ रहे हैं, एक स्पेशल फीचर पढ़ रहे हैं। तो कॉमन फीचर में क्या है, हैबिटेट देखते हैं। हैबिटेट का मतलब कोई भी स्पीशीज कहाँ लाइव करता है, कहाँ रहता है, उसको बोलते हैं हैबिटेट। जो वाटर में रहेंगे उनको बोलेंगे एक्वेटिक, जो लैंड पे रहेंगे उनको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में भी दो तरह का हुआ, एक हुआ मराइन हुआ, एक फ्रेश वाटर हुआ। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि मराइन एनिमल को बोलते हैं साल्टी स्पीशीज बोलते हैं, और फ्रेश वाटर आप कॉमन जान रहे हैं। फिर लिखा हुआ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे आएगा, तो पता चला क्या कि ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आएगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आएगा, जबकि पॉरीफेरा हो, सिलेंट्रेटा हो, पॉरीफेरा किस लेवल पे आ रहा है, सेल लेवल पे आ रहा था, राइट। टिनोफोर्स सिलेंट्रेटा टिश्यू लेवल पे आ रहा था। इसके बाद हम लोग ऑर्गन सिस्टम पढ़े, ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ते गए, तो लगातार इस तरह क्या हो रहा है, इवॉल्व होता जा रहा है, इवोल्यूशन होता जा रहा है ना। तो वही यहाँ पे है, बॉडी ऑर्गन क्या हुआ, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया। और हम लोग शुरू कहां से किए थे, सेलुलर लेवल से शुरू किए थे। क्लियर। अब बॉडी सिमेट्री की बात करेंगे तो बायलैटरल सिमेट्री होगा। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब देखिए, कुछ लोगों को सिमेट्री में कंफ्यूजन था। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, उसकी डिवीजन करने की कैपेसिटी। अगर अपन लोग का बॉडी देखिएगा सिंगल पेन के द्वारा लिया जाए, पहला लेफ्ट राइट में क्या होगा, आसानी से डिवाइड हो पाएगा, उसको बोलेंगे सिमेट्री। तो हम लोग का बॉडी क्या है, बायलैटरल सिमेट्री क्यों है, क्योंकि सिंगल प्लेन के द्वारा जब हम लोग को कट करेंगे तो क्या होगा, जैसा राइट होगा वैसा लेफ्ट होगा। क्रैब वगैरह देखेंगे, कॉकरोच वगैरह देखेंगे, ऑल इज अ गुड एग्जांपल ऑफ बायलैटरल सिमेट्री। ओके। शिलोम, शिलोम का मतलब आपको पता है कैविटी, कैविटी की होगा, इसमें होगा, प्रेजेंट होगा। आपको पता है सीडोसिलोमेट किसमें था, एसिलोमेट किसमें था, ये सब आप जान चुके हैं। फिर बताया जर्म क्या आएगा, ट्रिप्लोप्लास्टिक आएगा। ट्रिप्लोप्लास्ट में पूरी कहानी आप जान चुकी हैं कि एक्टोडर्म आएगा, इंडोडर्म आएगा, मेसोडर्म आएगा। क्लियर है। इस पास में किसको होगा, गिल्स या लंग्स से होगा। इस पास में किसको होगा, गिल्स होगा और लंग्स को होगा। इस किस्म की बात करेंगे तो किडनी होगा। इस किस्म करने के लिए क्या होगा, वेस्टेज मटेरियल निकालने के लिए उसके पास किडनी होगा, तभी उन्होंने वेस्टेज मटेरियल को निकाल पाएगा वो। फिर ध्यान दीजिए, मोटिलिटी क्या होगा, बाय फिन्स या लिम्स, उसके पास अपने पास फिन्स होगा, लिम्स होगा। लिम्स का मतलब क्या होगा, लिम्स दो तरह, जो आपका हाथ हो, आपका पैर हो, क्या है, लिम्स है ना। हाथ है तो कहें क्या, हैंड लिम्स नहीं, फोर लिम्स। फुट है, फोर लिम्स नहीं बल्कि हैंड लिम्स। क्लियर है। फिर आपने देखा यहाँ पे स्क्रिप्टरी प्रोडक्ट में क्या निकालेगा, अमोनिया। आज जो अमोनिया निकालेगा उनको क्या बोलते हैं, अमोनियोटिलिक। जो यूरिया निकालता है उनको बोलते हैं यूरियोटिलिक, और जो यूरिक एसिड निकालता है उसको बोलते हैं यूरिकोटिलिक। और सबका एग्जांपल आप समझ चुके हैं, यानी कि कॉर्डेटा सबसे एडवांस फाइलम है। आप देख रहे हैं कि अमोनिया भी निकाल रहा है, यूरिया भी निकाल रहा है, यूरिक एसिड भी आ रहा है। आप लोग जितने भी हैं सब क्या है, कॉर्डेट्स में सब आएंगे हम लोग। आगे देखिए, सेक्सुअलिटी क्या होगा, डायोसिस। डायोसिस का मतलब आपको पता है क्या है, यूनिसेक्सुअल। क्या आपने बताया, यूनिसेक्सुअल को क्या बोलते हैं, डायोसिस बोलते हैं। रिप्रोडक्शन आपने देखा क्या होगा, सेक्सुअल क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन कहां होगा, दोनों होगा, इंटरनल भी होगा, एक्सटर्नल होगा। अरे इंटरनल इनसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी। क्लियर। नाउ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की बात वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या मतलब, अपने 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 पेरेंट्स से अपने पेरेंट के साथ मिलते हैं, रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन होने के बाद जब उनका बर्थ होगा तो अपने पेरेंट जैसा मिलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे। अतः अपने पेरेंट के साथ जो नहीं देखेंगे उनको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। जनरली क्या होता है, लार्वा, लार्वा जितना भी होता है डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। ह्यूमन बीइंग्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट यार। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो किस टाइप का आएगा, क्लोज टाइप का आएगा, ओपन टाइप नहीं, क्लोज टाइप। एक और एग्जांपल कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि राइट एग्जांपल ऑफ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह का फाइलम हमको देखने को मिला था, राइट ऑन कमेंट बॉक्स। नाउ ब्लड कलर क्या होगा, रेड होगा। रेड क्यों होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन होगा। न्यूट्रिशन कैसा होगा, होलोजोइक टाइप का होगा। तो ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द कॉर्टा हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कॉमन फीचर।
आई थिंक नोट डाउन भी कर लिए होंगे। तो ये रहा आपका कॉमन फीचर कुछ। देखिए हम लोग कॉर्ड डाटा फाइलम देख रहे हैं, है ना। तो अभी तक शुरू से पॉलीफेरा शुरू किया, है ना, और पॉलीफेरा से पढ़ाते हुए पूरा मैंने आपको बताया। अब इसके बाद जो होता है, अब बात करें डायसन की बात करेंगे, कैसा होता है डायसन, कैसा होता है इसमें, है ना, किस तरह का डायसन आपको देखने को मिलेगी, किसमें आपको कॉर्ड डाटा के अंदर, कॉर्ड डाटा के अंदर किस तरह का आपको डायसन सिस्टम देखने को मिलेगी। हम लोग देखते हैं यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग फाइल हम चल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2D NCERT हम लोग बात कर रहे हैं, तो डोंट कंफ्यूज, है ना, दिस फाइल। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें ये बताया जा रहा है आपको, हो गया ना, डाइजेशन क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, क्या होगा डाइजेशन, डाइजेशन कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, कंप्लीट होगा। कंप्लीट एंड कंप्लीट पूरी कहानी आप जान चुके हैं। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे, दोनों होगा जी, बोथ कोल्ड ब्लडेड एंड एवरेज, कौन सा ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, है ना जी। नर्वस सिस्टम क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा, क्या होगा, नर्वस सिस्टम होगा, कैसा होगा, वेल डेवलप्ड होगा, मतलब सब कुछ इसमें डेवलप होगा उसका नर्वस सिस्टम के लिए। फिर आप देखेंगे इसमें, अरे यार सेंसरी ऑर्गन तो होगा, सेंसरी ऑर्गन तभी तो हम लोग क्या कर पाते हैं, किसी चीज को सेंस कर पाते हैं, जैसे प्रेजेंट रहेगा। सेंसर ऑर्गन में क्या है, आपका आई हो, है ना, ईयर हो, ये सब क्या है जी, सेंसरी ऑर्गन है, क्लियर, है ना। तो ये रहा आपका क्या कॉमन फीचर होगा। अब बात करते हैं स्पेशल फीचर, क्या बात करते हैं, स्पेशल फीचर्स, है ना। यहाँ तक नोट डाउन आप कर ही रहे होंगे, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट फाइलम आपको बताया जा रहा है, किसके बारे में, कॉर्ड डाटा के बारे में। आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल फीचर में क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, क्या रहेगा, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होगा, है ना। क्या होगा, डोर्सल होलो, है ना, क्या रहेगा, डोर्सल होलो नर्व कोड, डोर्सल होलो क्या रहेगा, नर्व कोड, और साथ में क्या रहेगा, नर्वस सिस्टम, एंड क्या रहेगा, नर्वस सिस्टम। फायरिंजियल क्या रहेगा, फायरिंजियल गिल स्लिट्स होगा, फायरिंजियल क्या होगा, गिल स्लिट्स होगा, किसके लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, सीधी सी बात है, क्या करने के लिए हो, रेस्पिरेशन करने के लिए होगा। फिर देखेंगे वेंट्रल, डोर्सल नहीं, वेंट्रल 2 3 4 क्या रहेगा, चेम्बर्ड हार्ट रहेगा, अब किसमें 2 होगा, किसमें 3 होगा, इसमें 4 होगा, हम लोग देखकर करेंगे। चलिए नोट डाउन करिए, देखिए काफी आसान है। देखिए क्या कर रहा है, डायजेशन क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, एक होता है इंट्रा सेलुलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। याद रखिएगा आपका कोलेडा के अंदर डायजेशन इंट्रा सेलुलर लेवल की एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। देखिए इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर में डिफरेंस है, इंट्रा सेलुलर का मतलब डायजेशन इनसाइड द क्या, डायजेस्टिव सिस्टम, वहीं पे हो जाएगा। और एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या हुआ, बाहर तरह का हो गया, जो आपका डायजेस्टिव सिस्टम है वहां पे। डायजेस्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीट होगा, कंप्लीट का मतलब आपको पता है कि डबल ओपनिंग होगा, कंप्लीट का मतलब क्या होगा, डबल ओपनिंग होगा। कौन कौन होगा, माउथ होगा, एनस क्या होगा, एनस होगा, किसके लिए, डायजेस्टिव सिस्टम में। बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे, दोनों तरह का होगा, कुछ दोनों कोल्ड ब्लडेड होंगे और कुछ क्या होंगे, वार्म ब्लडेड होंगे। और कोल्ड ब्लडेड के लिए हम लोग अच्छा टर्म इस्तेमाल करते हैं, उस टर्म का क्या नाम है, कोपो क्वाकिलोथर्म्स, क्या बोलते हैं, कोपो क्वाकिलोथर्म। और वार्म ब्लडेड क्या बोलते हैं, होम्योथर्म, क्या बोलते हैं, होम्योथर्म बोलते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट है। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होगा, सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होगा, जैसे आई हो, ईयर हो, ये सब क्या सेंसरी ऑर्गन्स ही तो है, ठीक है, यह ध्यान से पढ़ लो। देखो मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूं,
मैं इतना मेहनत इसलिए करता हूँ ताकि आपकी मार्क्स बोर्ड में बहुत ही अच्छा है। 95%, 97%, 98%, 99.99%, किसी का एक 100% है। आई बेस्ट, मैं हमेशा बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि क्या हो, आपकी मार्क्स अच्छे आए, आपका नीट का रिजल्ट आपका काफी क्या हो, टॉप करता है। टू दी एनसीईआरटी पॉइंट आपको बताया जा रहा है। हम जो भी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? जो भी बताया जा रहा है आपको एनसीईआरटी को बताया जा रहा है। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं बताया जा रहा है। जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं। आई एनसीईआरटी हमारे लिए क्या है? सब हमारे लिए गीता पुराण सब कुछ हमारे लिए ही है कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन हमारा ही से बनता है। आप बोर्ड का क्वेश्चन देख लीजिए, आप नीट का क्वेश्चन देख लीजिए, कहीं सा क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन टू एनसीईआरटी पॉइंट पे बोलते हैं। आप जितना एनसीईआरटी बार पढ़ेंगे आपको कॉन्सेप्ट बार क्लियर होगा। हर एक बार पढ़ेंगे, हर एक बार नया कुछ सीखने को मिलेगा, है कि नहीं? तो ये रेगुलर चिकित्सक रिवोल्यूशन एक रेगुलर क्लास है। इसको रेगुलर क्लास की जरूरत नहीं है कि मैं आपके घर आता हूँ आपको टीच करता हूँ एक करके, है ना? जस्ट लाइक यू आर एक फैमिली की तरह, है ना? हेल्प एनी क्वाइल का है, आप आपके लिए कमेंट बॉक्स क्या है, ओपन है, आप वहां पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम। तो कहाँ बात करते हैं, कहाँ बात करते हैं? सिंपल रेफरेंस क्या प्रेजेंट है, आईडी होगा, आइडिया होगा। स्पेशल फीचर किसका पढ़ रहे हैं? कॉर्डर पढ़ रहे हैं। स्पेशल फीचर में क्या होगा? नोटो कार्ड होगा। क्या होगा? नोटो कार्ड होगा। और नोटो कार्ड का मतलब आपको पता है, वर्टिब्री होगा, नोटो कार्ड का सेफ्टी होगा, है ना? फिर आपने देखा डोर्सल होलो नर्व कोड। देखो जी, कुछ लोग बड़ा देखा डोर्सल वेंट्रल नर्व। अरे डोर्सल का मतलब पीछे वाला, वेंट्रल का मतलब आगे वाली पोर्शन, है ना? तो डोर्सल वेंट्रल कंफ्यूज नहीं होना। तो इसकी जो डोर्सल होलो नर्व कोड रहेगा, नर्वस सिस्टम होगा। फायरिंजियल गिल्स रिस्पायरेशन के लिए रहेगा। वेंट्रल होगा, देखो जी, हार्ट 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर हार्ट होगा। कहाँ होगा? डोर्सल में, बल्कि वेंट्रल होगा। 2 चैम्बर हार्ट में, फिश में 1 आर्टरी 1 वेंट्रिकल, 3 चैम्बर हार्ट। कुछ बर्ड्स देखेंगे, कुछ बर्ड्स देखेंगे, कुछ के पैर देखेंगे, 3 चैम्बर हार्ट होता है, 2 आर्टरी 1 वेंट्रिकल। अपन लोग सुनते हैं इंसान के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 4 चैम्बर होता है, 2 आर्टरिकल 2 वेंट्रिकल। कुछ में 13 चैम्बर होता है, कॉकरोच वगैरह में देखें 13 चैम्बर होता है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट पिक्चर है, क्लियर है ना? फिर उसके बाद कुछ बचा हुआ वाले लिए मोटिलिटी पर देन सब क्वेश्चन है, वो सब क्लियर है कि नहीं? तो आई थिंक नोट डाउन कर ही लिए होंगे। अब एक कॉमन फीचर है ना, वो हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स में लोग अंतर ही नहीं पाते लोगों को, है ना? कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, नॉन कोऑर्डिनेट्स क्या, अभी हम जस्ट डिस्कस कर लेंगे, है ना? तब हम लोग आने वाले क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स में अंतर, डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स। उसमें क्या अंतर होता है हम लोग देखेंगे, है कि नहीं? कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, नॉन कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा और नॉन कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, अभी जस्ट लोग डिस्कस करेंगे, है ना? तो भी एनसीईआरटी पॉइंट आपको बताया जा रहा है। देखिए कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, एक तरफ बनाइए मेरे साथ कोऑर्डिनेट्स, दूसरी तरफ क्या लिखिए, दूसरी तरफ लिखिए नॉन कोऑर्डिनेट्स। क्या, एक तरफ लिखिए कोऑर्डिनेट्स, दूसरी तरफ लिखिए नॉन कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ नोटो कार्ड, क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटो कोड। इसमें क्या होगा, अब्सेंस ऑफ नोटो कोड। कितना सिंपल है, अब्सेंस ऑफ नोटो कोड। फिर आप देखेंगे डोर्सल होलो, क्या होगा, डोर्सल होलो नर्व कोड होगा, नर्व कोड एंड क्या, नर्वस सिस्टम जिसको बोल रहे हैं, नर्व कोड नर्वस सिस्टम होगा। जबकि इसमें देखेंगे वेंट्रल होगा, सॉलिड होगा एंड क्या होगा, डबल, एंड क्या होगा, डबल, क्या होगा, डबल गैंग्लिएटेड नर्व कोड, डबल गैंग्लिएटेड नर्व कोड होगा। ओके, नाउ इसमें देखेंगे फैरिंजियल गिल स्लिट्स होगा, क्या होगा, फैरिंजियल गिल स्लिट्स होगा, है ना? किसके लिए, फॉर
रेस्पाइरेशन के लिए होगा। जब इसमें क्या होगा, गिल्स स्लिट्स आर एब्सेंट, गिल्स स्लिट्स आर क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्लियर है ना। इसमें वेंट्रल 2 चेंबर, 3 चेंबर, 4 चेंबर क्या रहेगा जी, हार्ट रहेगा। जब इसमें देखेंगे है ना, हार्ट होगा भी तो क्या होगा, डोर्सल हार्ट। अगर होगा तो इफ प्रेजेंट होगा तो कहाँ होगा, डोर्सल हार्ट होगा। फिर आप देखेंगे प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल क्या रहेगा, टेल। समझ में आ रही है। यहाँ क्या रहेगा, absence of पोस्ट एनल, मैं बोल पा रहा हूँ, अब मैं लिख पा रहा हूँ, पर absence of post anal tail। चलिए इतना नोट करिए। तो कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स आर वेरी कॉमन एंड गुड एग्जाम्पल अभी हम लोग देख रहे हैं। देखिए क्या कहा है यहाँ पे, हमारा राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, आई थिंक आप हमसे अच्छा लिख पा रहे हैं। तो कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स में क्या करा, कॉर्डेट्स में क्या देखिए, कहा कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है, अब भी जस्ट याद कर लीजिए मेरे साथ। नोटोकॉर्ड इसमें होगा, कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड नहीं होगा, नॉन कॉर्डेट्स, पाला आ गया। चलो दूसरा क्या है, कॉर्डेट्स में क्या होगा, डोर्सल होगा, खोखला होगा, हॉलो होगा, नर्व कोड नर्वस। जब इसमें क्या होगा, उल्टा होगा, वेंट्रल होगा तो सॉलिड होगा, एंड क्या होगा, सिंगल नहीं बल्कि क्या होगा, डबल कनेक्टेड हो जाएगा। थर्ड में देखिए फाइनल गिल स्लिट्स डिस्पर्सन के लिए होगा, जबकि इसमें क्या होगा, गिल स्लिट्स एब्सेंट होगा। इसमें क्या देखें, वेंट्रल 2 3 4 डेसिमल हर्ट रहेगा, जब इसमें हर्ट होगा भी तो कैसा होगा, वेंट्रल लेवल की क्या होगा, डोर्सल होगा। फिर क्या देखें, प्रेजेंस ऑफ पोस्टनल टेल होगा, जबकि इसमें क्या होगा, एब्सेंस ऑफ पोस्टनल टेल। चलिए आप मन कीजिए, अपने साथ बताइए, पहला आंसर क्या था, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड नॉट कॉर्डेट्स। फिर उसके बाद क्या देखें हम लोग, है ना, प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल क्या, प्रेजेंस ऑफ क्या, डोर्सल होलो नर्व कोड सिंगल, जबकि इसमें क्या आएगा, वेंट्रल होगा, सॉलिड होगा और डबल कनेक्टेड होगा। इसमें हम लोग देखें कि क्या देखें हम लोग, इसमें अब प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स, जबकि इसमें क्या, गिल स्लिट्स, इसमें क्या देखें, एब्सेंट रहेगा। फिर हम लोग देखें क्या, इसमें वेंट्रल 2 3 4 चेंबर, जबकि इसमें क्या रहेगा, होगा तो आपका डोर्सल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर आपने देखा प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, जब इसमें क्या देखा, एब्सेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। आई थिंक आपको क्लास में याद ही हो गया होगा। ओके, तो ठीक है, तो लगातार रिवीजन करते रहें और क्या करें, एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम बार क्या करें,